छः छः सात सात साल के निब्बे जो हैं सारे, ये मतलब पढ़ना लिखना आता नहीं है उनको। इनको मतलब पूछ लो कि मतलब फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इनको कुछ नहीं आता। पूछो गर्लफ्रेंड कितनी है, और भाई तीन ओहो। चार है मेरी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। Hey bro, what's up? This is Bilal, your homie, and this is Murza on the other end. We will talk about a new topic over here. What you say, brother? ओ भाई, ये तेनू की हो गया वो है। Hey man, we live in this society. We need to talk in English. What you're talking about? You're talking Punjabi. बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक यही है जिसका नाम है गोरा कॉम्प्लेक्स। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कि अपने आप को एक वेस्टर्न या मगरबी ज़बान बोल के या उनका कल्चर फॉलो करके, उनके कपड़े या लिबास पहन के, उनकी तरह हरकतें करके समझते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा कूल हो गए हैं। तो बिलाल, क्या ख्याल है आपका, ये क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना हमारा स्टेटस सिंबल बन गया मुर्जा। और जब तक हम कोई 10 हमने सीजन्स नहीं देखे होंगे गोरों के, और हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे ऑनलाइन, तो दिस मीन्स कि हम लोग पंजाबी फिल्में देखने वाले लोग हैं। और सॉरी, ओ, स्किप माई एक्सेंट, थोड़ा सा गोरा एक्सेंट है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों ना हम इस एपिसोड में सिर्फ उर्दू में बात करें और देखें हम लोग खुद आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ उर्दू में बात कर भी सकते हैं कि नहीं। नाइस पॉइंट। अब से हम सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, और जिसने 10 दफ़ा बीच में अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ बोल दिया तो वो हार जाएगा। और आपका काउंटर की उर्दू क्या होगी, आपका गिनती शुरू होती है। अब से हम उर्दू में बात करेंगे। तो मुर्जा, गोरा कॉम्प्लेक्स से मुराद हमारी ये है कि लोग जो है वहाँ जो मगरबी तहज़ीब के पीछे बहुत भाग रहे हैं, और अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त, इसको बिल्कुल भी फॉलो को उर्दू में क्या कहेंगे? एक उसको बिल्कुल भी निभा नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह का है कि पाकिस्तान में भी अभी मैं गया था तो मेरे साथ बहुत सारे लोग मतलब ज़बरदस्ती इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करते थे, और मतलब मैं आगे से उनको उर्दू में जवाब देता था, तो मतलब वो मुझे कहते थे, यार तू उर्दू बोलता है अभी भी। मैंने कहा भाई, इधर के पैदा हुए, इधर के बड़े हुए, हमें कहाँ से मतलब क्यों बदले ना हम। और मतलब क्या ज़रूरत क्या होती है कि हम कब समझते हैं कि हमें अपनी तहजीब को, अपनी सकाफ़त को, अपनी ज़बान को बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिर्फ ज़बान ज़ुबान को। नहीं मुर्तज़ा, हमने अपना पहनने ओढ़ने के अंदर भी इस को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख लिया है कि शलवार कमीज़ पहनने का मतलब है कि ये बंदा बहुत छोटे इलाके का है या कम पढ़ा लिखा है। उसकी जो ज़ाहरी है हल कपड़ों को देख के हम जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा जो है, समझ जाओ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं कि मतलब जिधर भी देखें, जिसने शलवार कमीज पहनी होगी हम उसको थोड़ा सा हकारत की नज़र से देखते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। और जहाँ तक हमारे जिनसी यानी कि जेंडर मतलब ख़वातीन की बात आती है, तो वो बिल्कुल ही अपने आप को वो भी इसी तरह समझना शुरू हो गए हैं कि अगर हम भी अपने तहजीब के कपड़े पहनेंगे तो हम भी कोई बहुत ही दकियानूसी या पुराने ज़माने के लोग कहलाएंगे। तो इसलिए हम सारे ना वो लिबास पहनने की कोशिश करते हैं जो कि हमने एक सीज़न में देखे होते हैं, या हमें बहुत लग रहा होता है कि बहुत ही कूल डूड लगेंगे हम वो पहन के। ये आपका जो है ना अंग्रेज़ी काउंट होगी, काउंट। तो एक और चीज़ है मेरे ख़्याल से, जो मगरबी तहज़ीब के हमें ड्रामे मिलते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर, तो लोग उसको देख के बहुत अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि हमें इन्हीं की तहज़ीब को फॉलो करना है, तो हम बहुत मुआशरे के अंदर ऊंची तबके के लगेंगे, और लोग हमारी तरफ देखेंगे हसरत की निगाह से, और हमें अपना रोल मॉडल समझेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हम काफ़ी हद तक उनसे भी इंस्पायर्ड हैं। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप सबने देखा होगा एक ड्रामा सीरियल जिसका नाम था दोस्त यानी कि फ्रेंड्स। सारी दुनिया ने वो देखा, और उसके बाद हमारे, मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, हमारे कॉलेज में जब हम एमबीबीएस कर रहे थे तो हॉस्टल में सारी दुनिया वही ड्रामे देख रही होती थी और उसके बाद उसी तरह बनने की कोशिश कर रही होती थी। शायद यही वजह है कि हमारी तहजीब में भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उस ड्रामे में इस तरह हरकतें करके सारे समझते थे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, या बहुत हम हमने मतलब पट लिया कोई चीज़।
आज के ज़माने में भी स्कूल और कॉलेजेस में अगर मुर्तज़ा देखो तो ये कहते हैं ओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ओ लाइक इसको बड़ी ना हकारत से समझाता है यार क्या बात है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं तुम तो सोसाइटी का पार्ट नहीं हालांकि ये हमारे जो तहज़ीब का हिस्सा ही नहीं है। ये 6-6 7-7 साल के निब्बे जो हैं सारे, ये मतलब पढ़ना लिखना आता नहीं है उनको। इनको मतलब पूछ लो कि मतलब फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इनको कुछ नहीं आता। पूछो गर्लफ्रेंड कितनी है, और भाई साहब तीन ओहो। चार है मेरी। या 10 साल के बच्चों के दिल टूटे हुए हैं हमारे तो उस दौर के अंदर मारकर रेज़र टूटते होते थे। मुझे नहीं समझ आता है इन लोगों के गम क्या है। यार मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि मतलब छोटे छोटे मेरे कजन हैं, मतलब भाई तुम्हारा जिंदगी का टाइम पढ़ने का है, तुम मैट्रिक में पढ़ो, तुम कुछ करो, तुम मतलब और कुछ नहीं तो खेल लो ना। मतलब जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए। मतलब जिस तरह मैं अपनी छोटी उम्र में था, मैंने हर खेल खेला है, क्रिकेट से लेके फुटबॉल, स्क्वॉश, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी थोड़ा सा खेली, मतलब बहुत सारे खेल खेले। पबजी। वो तो अब शुरू किया है। लेकिन यही है कि मतलब आप और कुछ करो ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, अच्छी एक्टिविटीज़ लाओ। ये क्या है कि मतलब आप एक मगरबी सकाफ़त को देख के, क्योंकि वहाँ पे लोग इस तरह करते हैं, जबकि लोग यहाँ पे ऑल्दो खुश हैं इसके साथ, क्योंकि इनके अंदर ज़िंदगी में कोई तहज़ीब और तमद्दुन और कुछ नहीं है इनके, तो ये लोग इससे खुश हैं। लेकिन इनकी भी यहाँ पे जो फैमिली लाइफ, जो भी इसको कहते हैं उर्दू में, इनकी जो फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये लोग ऑल्दो बहुत मामलों में हमसे बेहतर हैं, लेकिन इस वजह से ये लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ बड़ा अजीब सा, अगर इनका आप कभी देखो ना तो इनकी जो फैमिली डायनामिक्स जिसको कहते हैं बहुत ही ख़राब है। मुर्तज़ा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम सिर्फ अपने हमसाया ममालिक की तरफ देख लें, फॉर मिसाल के तौर पर भारत की तरफ देख लें, उन्होंने मगरबी जो है कल्चर को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि वो ना घर के रहें ना घाट के रहें। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर आप उनकी फ़िल्म्स को देखते हैं तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे कपड़े जो कि उनकी मगरबी तहज़ीब का हिस्सा ही है, उनकी भारतीय तहज़ीब या इस सब कॉन्टिनेंट की तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। कभी भी कितने छोटे छोटे कपड़े पहना, या ये वही हमने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर का, ये लिविंग रिलेशनशिप की बात की, कि ये उनका हिस्सा नहीं है। लेकिन उनकी जो यूथ है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर्ड है। ओके, मैं बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ लेकिन आई नीड टू कन्वे द पॉइंट। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि उनके अंदर कितने मुआशरती मसाइल हैं, और हमारे अंदर भी हैं। मैं नहीं कहता पीडोफाइल्स और वो हम जो नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं उसी की गलाजत का नतीजा है, जो कि हम मगरबी तहज़ीब को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके कल्चर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात हो जाएगी, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बिल्कुल। गया। और इसमें मतलब जो आप गलती कहेंगे किसी एक जिन्स की नहीं है, ना मर्दों की ना औरतों की, दोनों की गलती है। और स्पेशली मैं तो अपने मर्द हजरात को कहता हूँ कि उन्होंने जो चीज़ें इंटरनेट पे देखी हैं वो बहुत गलत है। मतलब हमारा नंबर वन है दुनिया में वो चीज़ें देखने का जिनको फहश और वो गलत चीज़ें कहते हैं। तो ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब खवातीन गलती पे हैं, छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए वो ख़राब हो रही है। मर्द उनसे उनके बराबर या उनसे ज़्यादा गलती पे हैं। और इसी वजह से दिल्ली इज़ द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर किसी को नहीं पता था तो ये बात अपने जेहन में बिठा लें, इतने हालात ख़राब हो गए हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा, आए दिन एक खबर आ जाती है कि कभी किसी बच्चे के साथ, कभी मतलब इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। मतलब क्यों? सिर्फ क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया सबका। और वही बात है जो इंदिरा गांधी ने काफ़ी अरसा पहले कही थी कि हम सकाफती जंग यानी कि जो कल्चरल वॉर है वो हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, जो कि बिल्कुल सच है। आज पाकिस्तान में इंडिया का एक वो एक्टर मर जाता है तो सारा फेसबुक, सारा ट्विटर भरा होता है जी, ओ मर गए हम भी, ओ तेरी ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, ओ हो जुल्म हो गया हमारे साथ। वही इंडिया अगले 2 दिन बाद एलओसी के ऊपर या लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करके हमारे 5 से 6 फौजी शहीद कर देता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फर्क हमें सिर्फ उनके एक्टर से पड़ता है। सही बात है। शायद इसलिए कि हम उनको अपना रोल मॉडल मान चुके हैं। और मुर्तज़ा जो तुमने अभी पॉइंट बोला कि वही बात है कि आए दिन हमें अपने मुल्क के अंदर भी बहुत अफसोसनाक खबरें सुनने को मिलती हैं। शायद ये चीज़ें पहले भी थी मुर्तज़ा, लेकिन मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, इसलिए लोगों को पता नहीं था कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। या और वो भी फैक्ट है, लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ इंटरनेट के दौर में आके जब हमें बहुत सी सही और गलत चीज़ों की एक्सेस मिल गई है, और हर बंदे को मिल गया, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, अमीर गरीब, हर किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो,
उनको उनके जहनों में जो फतूर है वो आई थिंक वो कहते हैं ना एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया है इंटरनेट ने। और वही बात है बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ। और लाइक आई एम स्पीचलेस। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं मुर्तज़ा? इसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस हो सकते हैं? बिल्कुल, हजरत अली का कॉल है कि जब आप किसी के पास पैसा आता है ना, तो वो बदलता नहीं है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो मुझे तो ये सोच सोच के डर लगता है, क्या हमारी कौम की असलियत ये है? क्या हम लोग इस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारा जो जहनी मेयार है, जिसको मेंटल लेवल कहते हैं, वो इतना गिर गया है कि मतलब हम लोग, ये हमारी असलियत बन गई है अब? आई थिंक हम लोगों को ना, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब शायद मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। पहले तो बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आई थिंक यही एक मतलब वजह बनेगी अब कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ये करना चाहते हैं आगे या नहीं। क्या हम इससे दूर होना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक हमें यही करने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए, थोड़ी सी अवेयरनेस आए, लोगों में पता चले, हम इन टॉपिक्स पे बात करें। जो हम लोग पहले कहते थे, ओए बंद करो बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए कि यार बाहर जाओगे आपके साथ भी ये हो सकता है। क्यों मतलब जो किसी के साथ हुआ है वो किसी का बच्चा नहीं था, वो किसी का भाई बहन बेटा बेटी नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर अब काफ़ी काम होना भी शुरू हो गया कि स्कूल लेवल के ऊपर या पेरेंट्स जो है खुद अपने बच्चों को समझाते हैं कि कौन सी टच ठीक है, कौन कहाँ पे टच करे तो वो ठीक नहीं है। आपने सबसे पहले किसको बोलना है, किसके दबाव में नहीं आना। ये वो वक्त है हमें अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल से ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये तो हम बहुत स्पेसिफिक हो गए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल से इन सब चीज़ों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और मुर्जा वही तुम्हारी वाली बात को सेकंड करूँगा, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है, अब लोगों को मौका मिल रहा है और हर एक की असलियत जो सामने आ जाती है। और एक और चीज़ है मुर्जा, वाकई है एक हमारी सोसाइटी के अंदर तुम भी इसको इस तरह देखते हो कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझा जाता है? लोगों को नहीं हो गया कि यार हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और बाहर के सीजन्स देख रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, तो हम दूसरों से सुपीरियर? बिल्कुल, आई थिंक हम लोग थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे चले गए थे, लेकिन बात यही है, जो करता है वो समझता है कि मैं बहुत सुपीरियर हो गया हूँ बाकी सबसे, जो उर्दू में बात कर रहे हैं या जो इंग्लिश गाने नहीं सुन सकते या समझ नहीं सकते या ड्रामे नहीं देखते, मैं उनसे बहुत सुपीरियर हूँ। उनके लिए मैं सिर्फ ये एक साइकोलॉजी की सेइंग है जो कि हम लोग पढ़ते थे साइकेट्री में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हो गए हैं, असल में उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार कहीं हम पीछे ना रह जाए, कहीं हमें कोई पेंडू ना कह दे और तू पेंडू है। तो बस उसको छुपाने के लिए हम अपना मतलब जाहिर करते हैं कि हमको बहुत ही पढ़े लिखे और हमको अंग्रेजी सुनने वाले और ड्रामे देखने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो एक नेचुरल सी बात है कि जब ये वेस्टर्न चीज़ों का हमारे सामने एकदम पेंडोरा बॉक्स खुला और हमें इनकी एक्सेस मिली, जो मूवीज़ बड़ी फेमस हुई थी अर्ली 20s के अंदर, लाइक 2000s के अंदर, अमेरिकन पाई एंड स्टफ, के हम समझे कि उनका हाई स्कूल कल्चर जो है गोरों का, वो है इट्स ऑल अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेइंग डाउन और लिविंग। और हम समझते थे कि यार वो क्या कूल सीन है यार, हम तो पढ़ाई के पीछे मरते जाते हैं, ये लोग तो फुल पार्टी सीन होता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो इतनी अन्नी मची हुई है वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी। होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वट एवर यू सी इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल नहीं, देखें, बिल्कुल आप देखते हैं इस तरह की अन्नी जो मची हुई है, वो हमारे पास ही आते हैं मरीज अपने 20s में या 30s में, और वो बिल्कुल तबाह होते हैं। और मतलब ये वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से यहाँ की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, क्योंकि वो शराबें पी पी के और ये बाकी हरकतें कर करके उनके हर चीज़ फारिग हो गई होती है और वो 40 साल की उम्र तक मर जाते हैं। और जो जो वो जिंदा भी होते हैं ना, मतलब जो 20 से 40 साल की उनकी ज़िंदगी होती है, उसमें से 10 साल इतने कर्ब में गुजरते हैं कि मतलब वो पाकिस्तान में उसको ज़िंदगी नहीं कहते। सही बात है। हर चीज़ की जो एक्सेस है वो बैड होती है और कुछ चीज़ों को करना ही बैड है। रिलीजियस पॉइंट पे हम चले जाएंगे तो एक और डिफरेंट डिस्कशन हो जाएंगी। कभी हमारे पास कोई स्कॉलर हो, मौलाना तारिक जमील, हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और मुर्जा, मेरा ख्याल है कि ग्रेज एनाटॉमी के बारे में तुमने कुछ मुझसे शेयर करना था। यार बिल्कुल, हम लोग जब कॉलेज में होते थे तो हम लोग भी ग्रेज एनाटॉमी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या सीन है भाई, ये तो इधर बाहर के मुल्क में आके आप ट्रेनिंग करो, रेजिडेंसी के अंदर तो बहुत पार्टी सीन होता है, इधर हम आए हैं, इधर तो भाईजान काम कर कर मार गए हैं। रेजिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट हमें ग्रेज एनाटॉमी ने बनाया था ना, वो तो बिल्कुल ही पुठा हो गया। उधर तो भाईजान सुबह 6 बजे एक ड्यूटी होती थी, 5 बजे पहुंचना पड़ता है और सारा दिन काम कर 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 मर जाओ। और फिर उसके बाद जो ग्रेज एनाटॉमी वाले चक्कर थे तो वो तो समझ नहीं आए। यार भाई मैं चीफ रहा हूँ अपने रेजिडेंसी में भी ना,
तो जो ग्रेज एनाटॉमी के चीफ रेजिडेंट थे वो वाला भी साफ नहीं हुआ। तो मतलब पता नहीं क्या सीन है यार, ये कौन सी दुनिया में ये हालात होते हैं। तू भुलेखे ही चौथे चला गया तो मर गया मेरा भरा। यही समझ लो, बस वो शुगर लगाने आए थे, इधर हमारे साथ शुगर हो गया। सही बात है, फिर ये तो होगा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा था ना। ये तो हो गया है। तो लेकिन वही बात है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। रोलते गए हैं पर चस भी आ रही है ना, आ रहे हैं ना नोट। तो बहरहाल आई थिंक इसी के साथ इसको हम वाइंड अप करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न कल्चर को या उनकी लैंग्वेज को फॉलो करें तो आप कोई पढ़े लिखे या बहुत एजुकेटेड कहलाएंगे। इंग्लिश एक ज़बान है, ये एजुकेशन का नाम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं और वो कच्ची भी नहीं पढ़े होते। इंग्लिश कभी भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये हमेशा आपकी एक ज़बान है जो कि मैं कोशिश करता हूँ मेरी बेटी उर्दू बोले, और मैं तो फोर्स कर रहा हूँ उसको कि वो ज़रूर उर्दू बोले, क्योंकि उसने इंग्लिश सीख जानी है स्कूल जाके। यहाँ पे स्कूल जाएगी, सबने इंग्लिश में बात करनी है, उसने घर में आके हमारे साथ उर्दू में बात नहीं करनी बाद में। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उर्दू सिखाएं ताकि उसको हमारी तहजीब और सकाफत का भी थोड़ा पता चले कि हम लोग कौन हैं। आई थिंक इसमें हमारे मिलेनियल्स का, जो कि अभी इस जनरेशन में बड़े हो रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो तहजीब व सकाफत है थोड़ी थोड़ी बाकी रहे, हम बिल्कुल वेस्टर्नाइज ना हो जाएं, जो कि एक सकाफती वॉरफेयर चल रहा है सारी दुनिया में, क्योंकि ये सब चीज़ें बिकती हैं। उनको कोई शौक नहीं है ड्रामों में कोई भी चीज़ दिखाने का, अनलेस के वो बिके। कभी भी कोई सीरियस टॉपिक पे बात करता है, वो मूवी या वो जो ड्रामा होता है वो कभी भी नहीं चलता, क्योंकि वो बिकता नहीं है। वो हमेशा सिर्फ ग्लैमरस चीज़ें दिखाते हैं और वो उनका रियलिटी से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होते। तो आई थिंक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, हम जो ड्रामों में देख के समझते हैं कि यार शायद यही असलियत है, आई थिंक हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सकाफत की तरफ फोकस करें, बाकी सारी दुनिया चलती रहेगी। बिल्कुल सही बोला मुर्जा। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वालिदैन को देखा है जो कि बहुत इसके अंदर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उर्दू के अंदर कमज़ोर होते हैं, और बोलते हैं साढ़े बच्चे हैं तो उर्दू आती नहीं, उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना तो उर्दू कमज़ोर हैं क्योंकि तो लिखनी नहीं आती, उनकी इमला बहुत ख़राब है। आई मीन लाइक इसके अंदर हमें फ़ख्र महसूस करने की बात नहीं है, इसको थोड़ा सीरियस लें। और अपने बच्चों की ना इस जिस तरह मुर्जा ने बोला, जो मैंने एक चीज़ नोट की मुर्जा, जो लोग पाकिस्तानी बाहर होते हैं ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बच्चों को उर्दू सिखाने की, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाते हैं, उर्दू वो बाद में सीखते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और सिखानी है तो पैरेलल लेकर चलें, बच्चा जब छोटा होता है वो बहुत जल्दी ज़ुबानें पिक कर सकता है। सो आई थिंक सो कि इसके अंदर प्राइड लेने वाली कोई बात नहीं कि साढ़े बच्चे होते उर्दू आंदी नहीं, इसका मतलब है आपका बच्चा उर्दू में कमज़ोर है। बिल्कुल, आई थिंक हमें इसी तरह सोचना चाहिए कि उर्दू एक और ज़बान है जो सीखना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है और हमारी आबाई ज़बान है। हमें ये बोलने में और सुनने में फ़ख्र करना चाहिए। आई थिंक इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। हम फिर आपके साथ एक और एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Okay, bye buddy. See you next time. Bye bye. Hey bro, what's up? This is Bilal, your homie.